नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं दिसंबर महीना कैसा जाएगा। तो तुला के लिए बात करेंगे, तुला राशि और लग्न के लिए। तुला राशि और लग्न में इंपॉर्टेंस ज़्यादा दीजिएगा लग्न को, क्योंकि वो आपका बर्थ चार्ट है। यहाँ पर आपके लिए जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, पहले ये 31 दिसंबर 2023 का चार्ट है, आखिरी दिन साल का। और हाँ, मैं अभी एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि आने वाले समय में दिसंबर मंथ में मैं आपको पूरा पूरा साल 2024 का साल का एक प्रिडिक्शन देने वाला हूँ, जो कि पूरे वर्ष का होगा। और वो ग्रहों के हिसाब से भी होगा और दूसरा होगा नंबर्स के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। आप उससे बहुत कुछ कनेक्ट कर पाएंगे अपने जीवन में, उससे आपको लाभ होगा। आप ये चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर हम तुला के लिए बात करेंगे। देखिए 31 दिसंबर का चार्ट है ये। यहाँ पर तुला वालों के लिए सेकंड हाउस में बुध और शुक्र है, वृश्चिक में मंथ के लास्ट दिन। सूर्य मंगल जो है वो धनु में है, और शनि अपने उसी स्थान में है, कुंभ में, अपने घर में। राहु ने ऑलरेडी ट्रांजिट किया है और वो मीन में है और वहीं पर रहेंगे। गुरु ऑलरेडी जहाँ थे वहीं पर है, और आपके जो केतु महाराज है वो 12th हाउस में कन्या में ट्रांजिट करके आए हैं, वो भी वहीं पर है पूरा महीना। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि तुला वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि शुक्र जो है वो तुला के मालिक है, आपके कुंडली के मालिक है। वो 30 नवंबर को यहाँ पर आए हैं राहु से दूर होके। राहु वाला समय अभी भी चल रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है एक दूसरे के सामने, उसका मैंने वीडियो दिया है। अभी भी कुछ दिन बाकी है, संभालिएगा। और शुक्र जब यहाँ आ जाएंगे तुला में, तो वो 25 दिसंबर तक यहाँ रहने वाले हैं। 25 दिसंबर को वो ट्रांजिट करके फिर यहाँ आ जाएंगे, तो पूरा महीना यहाँ रहेंगे। लास्ट वीक जो है वो यहाँ चले जाएंगे। उसी टाइम पे मंगल यहाँ पर होंगे, और 28 दिसंबर को यहाँ चले जाएंगे। तो 25 दिसंबर तक शुक्र यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ चले जाएंगे। 25 दिसंबर के बाद 28 दिसंबर को मंगल यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। सूर्य जो है वो 16 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। दिसंबर में 16 तारीख को सूर्य यहाँ से यहाँ आधा महीना यहाँ रहेंगे, आधा महीना यहाँ रहेंगे। तो 16 को वो यहाँ आके फिर थ्रू आउट द मंथ सूर्य यहाँ पर रहेंगे। बुध जो है वो पहले वृश्चिक में थे और बहुत स्पीड में वो चले गए थे धनु में, सेजिटेरियस में, और वो पूरा महीना यहाँ रहेंगे। 28 दिसंबर को वो यहाँ से यहाँ आएंगे। 28 दिसंबर से 28, 29, 30, 31 4 दिन ये यहाँ रहेंगे शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन में। 4 दिन मंगल यहाँ सूर्य के साथ। सूर्य मंगल का योग यहाँ भी था, बीच में थोड़ा गैप लेके फिर सूर्य के साथ मंगल चला जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी चल रहा है। यहाँ बुध शुक्र होने वाले हैं, बाकी सब अपनी जगह पर है। और शुक्र यहाँ 25 दिन रहने के बाद आखिरी दिन, आखिरी हफ्ता यहाँ पर जाएंगे। तो ये सिचुएशन है दिसंबर का। तो क्या इफेक्ट होगा कुल मिला के, उसको हम समझते हैं दिसंबर में। सबसे पहली बढ़िया चीज यह है कि शुक्र आपका लग्नेश है, आपकी कुंडली का मालिक है, शुभ ग्रह है, और आपके इसी स्थान में 30 नवंबर को वो आ रहा है। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। तुला वालों के लिए सुख, समृद्धि, वैभव और जीवन में कंफर्ट जोन बढ़ेगा, जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। और शुक्र की वजह से आपको जीवन में जो कष्ट है, जो भौतिक चीज़ों को लेके किसी के पास होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तबके के, अलग अलग वर्ग के हैं, ठीक है। किसी के पास टेलीविज़न नहीं है, किसी के पास फ्रिज नहीं है, किसी के पास वॉशिंग मशीन नहीं है, किसी के पास कार नहीं है, किसी के पास अच्छी कार नहीं है, बड़ी कार नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास किराए का घर नहीं है, अच्छा किराए पे ही जाना है लेकिन अच्छा घर नहीं है, किसी के पास अपना खुद का घर नहीं है, किसी के पास खुद का घर है लेकिन बड़ा घर नहीं है, अच्छा घर नहीं है। सो देर आर सो मैनी कंडीशंस जो यहाँ पर शुक्र के साथ कनेक्टेड है। ये सारे भौतिक सुख है, और भौतिक सुख जो है ना वो सारे शुक्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो शुक्र यहाँ पर आपको ये 25 दिन में बहुत बड़े सुख की अनुभूति करा सकता है, और वो हमेशा आपको मिले ऐसा कुछ कर सकता है। डिपेंड करेगा आपका पर्सनल चार्ट, आपकी दशाएं उसमें कितना सपोर्ट कर रही है। एक होता है कि शुक्र आपको कुछ देना चाहता है, लेकिन आपकी दशाएं, आपके ग्रह ऐसे हैं कि वो उसमें अवरोध कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्स्टेकल्स की वजह से वो रुका जा रहा है। तो आपको पूर्ण लाभ मिलना चाहिए शुक्र का, वो
थोड़ा मिल सकता है, ज्यादा मिल सकता है। अगर आपका ग्रह आपका चार्ट सपोर्ट कर रहा है तो वो आपको लाभ भी देगा, तो ज्यादा लाभ देगा। जो शुक्र देना चाहता है उसमें भी वृद्धि करके और ज्यादा दे सकता है। तो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगी, लेकिन शुक्र आपके लिए शुभ है। तो यहां पर ये एक चीज है, शुक्र आपका अष्टम भाव का भी मालिक है। अष्टम भाव जो है वो गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग है, अकल्ट है, पूरा पैतृक संपत्ति है, पितृ है, तो उसका मालिक भी शुक्र है। और वो शुक्र आपको उसमें भी लाभ देगा। तो पितरों की संपत्ति अचानक से आपको मिल सकती है, पितरों के आशीर्वाद मिल सकते हैं, सडन बेनिफिट मिल सकते हैं, अचानक धन लाभ हो सकता है, गुप्त धन, यानी कि जो आपको नहीं पता है वो चीज़ें आपके जीवन में धन लेके आ सकती हैं, सुख वैभव, आपको लॉटरी से बेनिफिट हो सकता है। और आपको ऐसी विद्याएं मिल सकती हैं जिससे आपको लाभ हो। लेकिन यंत्र मंत्र तंत्र में मत जाइएगा, बिना जानकारी के कुछ लालच में आके मत कीजिएगा, वरना आपको तकलीफ होगी। यहाँ पर शुक्र जो है वो आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रहा है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अब कुछ लोग कहेंगे अरे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से आएगा। कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, कोई आपको वो चीज़ अपने, सपोज किसी के पास वो नई चीज़ लेनी है तो उसको लगे कि भाई मेरे पास अच्छी चीज़ है, मैं छोड़ना बेचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो खुश होगा कि मेरा कोई अपना रिश्तेदार हो उसको मैं दे दूं और वो यूज़ करेगा तो मुझे आनंद मिलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, तो आपको वो भी मिल सकता है। सो एनी वे आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर शुक्र जो है वो यहाँ पर चले जाएंगे, सूर्य मंगल यहाँ पर थे, फिर सूर्य 16 को यहाँ गए, फिर मंगल भी आए। तो यहाँ पर सारी जो सिचुएशन बन रही है ये स्थान को लेकर, ये सारे जो आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि के लिए साहस में वृद्धि कराने में गुरु की ये दृष्टि काम करने वाली है। गुरु का स्थान है, गुरु की दृष्टि है, गुरु अकेले हैं, अच्छे हैं, तो यहाँ पर गुरु की ये दृष्टि है। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है, ये सेकंड हाउस परिवार का है, धन संचय का है, वाणी का है, और ये साहस पराक्रम ब्रदर सिस्टर और आपके पब्लिक रिलेशन का है, एचआर का है और मीडिया का है। तो यहाँ गुरु की दृष्टि यहाँ पर तो शुभ है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है सूर्य मंगल का, अगर पहले उसे समझ ले तो आपको कोई भी चीज़ में अग्रेशन नहीं रखना है, कोई भी चीज़ में अपने आप को सुपीरियरिटी में रख के नहीं चलना है। आपको जो चीज़ें बेहतर हो रही है उसमें अपनी ओर से अगर कुछ बेहतर हो सकता है तो ठीक है, लेकिन अपने ईगो को, अपने स्वभाव को, जो अपोजिट चल रहा है, ये जो मिल रहा है, मैं जो बात कर रहा हूँ समझिएगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है दिसंबर में, शुक्र की वजह से, ये सब ग्रहों की वजह से। लेकिन आपका ये हो कि भाई मैं भी इसमें अपनी ओर से, ये सब जो मिल रहा है वो तो कुछ नहीं है, मैं कुछ करूं, तो वो आपका लॉस बन जाएगा। आपको अपने आप जो चीज़ें मिल रही है वो एक्सेप्ट कीजिएगा, उसमें अपना ईगो मत रखिएगा। अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं सुपीरियर हूं, ये जो हो रहा है उससे सुपीरियर आप अलग से रहें, लेकिन यहाँ पर जो मिल रहा है उससे सुपीरियर बनने की कोशिश करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। दूसरा, यहाँ पर आपके साहस पराक्रम में आपके भाई बहन का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन वहाँ भी ईगो क्लैशेस ना हो, ध्यान रखिएगा। बिना किसी को दिखाने के लिए, किसी दिखावे के लिए अगर आपने साहस किए, बड़े साहस किए, तो वो लॉस बन सकता है, या लॉन्ग टर्म में आपको फिर बेनिफिट हो सकता है, तुरंत नहीं मिलेगा। तो तुरंत जो लाभ है वो आपका रुक सकता है अगर आपने अपनी बुद्धि को ज़्यादा प्रूव करने की या समझने की कोशिश की, या ईगो आया, या आपका ओवर कॉन्फिडेंस आया। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अदरवाइज बेस्ट टाइम है आपके लिए, आपके भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, साहस पराक्रम अच्छे होंगे, आपकी एनर्जी सही दिशा में हुई तो आपको और लाभ होगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, शुक्र आपको लाभ कर रहा है, शनि यहाँ पंचम भाव में स्टॉक मार्केट से लेके, संतान से लेके आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको सपोर्ट कर रही है, आपके संतानों के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो शनि ऑलरेडी यहाँ सपोर्ट वाली पोजीशन में है, तो और चीज़ें सपोर्टिव हो रही है। आपका अब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मोरल हाई रहेगा, बिकॉज ऑफ शुक्र लग्नेश फर्स्ट हाउस में उसका थ्रू आउट द मंथ ट्रांजिट। राहु यहाँ पर जॉब में आपको सारी सच्चाई दिखा रहा है कि भाई ये लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं, तो आपको अपना एक बनाना है। यहाँ पर देखिए, मैंने कहा ना, ये जॉब है, वहां राहु है, आपको वो सच्चाई और वास्तविकता दिखा रहा है कि कौन कैसा है। अब आपको अपना ईगो लेके उस जॉब को छोड़ के नए साहस में नहीं जाना है।
समझे आप, वहां पर वो साहस आपके लिए रॉन्ग हो सकता है। तो आपको अपना, सिर्फ राहु समझा रहा है कि ये हकीकत क्या है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन उसमें से बाहर नहीं कूद जाना है कि भाई ये सब छोड़ दो, मैं अपना ही कुछ करूंगा, और वो भी ईगो में और ज़्यादा गुस्से में, तो वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। आप उसी एनर्जी को यहाँ शांत मन से कि मैं यहाँ पर टिकूंगा और मैं यहाँ पर जो है अपने हिसाब से हासिल करूंगा, अपने आप को प्रूव करके, तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट हो जाएगी। सो यहाँ बेस्ट सिचुएशन है। केतु यहाँ 12th हाउस में है, विदेश को लेके अगर आपके मन में जो भी भ्रांतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। केतु यहाँ इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपको बिना वजह का किसी पे डिपेंड रह के अगर कहीं विदेश जाना है, या अभी आप विदेश में और किसी की बातों में आ रहे हैं तो रुक जाइएगा, अदरवाइज आपको लॉस होगा। और गुरु बेस्ट है, लेकिन सप्तम भाव में ठीक है, उतना अच्छा नहीं होता है, नेगेटिव नहीं है, शुभ ग्रह है। तो आपको पार्टनरशिप में थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उतना ना बढ़ जाए कि जिसकी वजह से, क्योंकि मंगल स्थान का मालिक है और वो सूर्य के साथ अंगारक योग में काफ़ी समय से चल रहा है, तो मन मुटाव, स्ट्रेसेस, डिफरेंसेस ओपिनियन के, वो सारा लाइफ पार्टनर आपके जीवन साथी के साथ रहेगा, तो वो रहने दीजिए, उसको बहुत बड़ा रूप ना दीजिए, उसको समय पे छोड़ दीजिए और चीज़ें बेहतर हो और एक दूसरे का सपोर्ट बना रहे, उस पर आप फोकस कीजिएगा। तो ओवरऑल आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा है, ये दोनों शुक्र बुध कॉम्बिनेशन अच्छा है, सूर्य मंगल अच्छा है, गुरु की दृष्टि में है। लेकिन अगर आपने, मैंने जैसे कहा, गुस्से में साहस किया तो लॉस होगा। जॉब छोड़ के मत कीजिएगा, जॉब में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। कर्मस्थान आपका अच्छा है, हाउस वाइफ है उनके लिए समय अच्छा है, शनि अच्छा है, और आपका कर्मस्थान जो है चंद्र उसका मालिक है, चंद्र ट्रांजिट में अच्छे कॉम्बिनेशंस बनाएगा तो आपको बेनिफिट होंगे। और ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए प्रोग्रेसिव है, शुक्र आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रहा है, उसका आनंद मिले, उसको ध्यान रखिएगा, दूसरी चीज़ों में उलझ के अपने आनंद को खोइएगा मत। सो ये मेन पॉइंट्स से, और आपको ये डिटेल चीज़ें मैं और भी देने वाला हूँ अलग अलग सब्जेक्ट में, और बहुत सारी चीज़ें जिससे आपको लाभ होगा, इसीलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।